किशनगंज की बहादुरगंज विधानसभा पर जो चुनाव प्रचार है वो जोरों पर है और इस समय हम बहादुरगंज के एक इलाके में, एक ग्रामीण इलाके में पहुंचे हैं और एक चौराहे पर इस समय तमाम जो बुजुर्ग हैं, नवयुवक हैं, वो यहाँ पर खड़े हैं। कौन सा इलाका पड़ेगा ये बहादुरगंज का? डोहर पंचायत। अच्छा, क्या माहौल है यहाँ पर? यहाँ माहौल कांग्रेस का है। अच्छा, मसबीर आलम गठबंधन। वजह क्या है? वो काम करता है, विकास का बढ़िया काम करता है। किसका जोर है यहाँ पे? यहाँ पर जोर है कांग्रेस का, गठबंधन। इसी साहब का किसी गठबंधन के साथ नहीं है गठजोड़, इसलिए कुछ भी नहीं है, उसका कोई मैनिफेस्टो ही नहीं है। बताइए आप ही, कुछ है उसका? कुछ नहीं है, वो भाषणबाजी करते रहते हैं बस। और भी यहाँ पर जो महिलाएं हैं, आप लोग भागिए मत इतनी जल्दी से। क्या नाम हुआ आपका? आप बताइए ना, क्या नाम हुआ आपका? निराला। निराला। कौन पार्टी अच्छी लग रही है आपको? कांग्रेस। क्यों? क्यों? वो अच्छे काम करती है सब। अभी जो बिहार सरकार वो कैसा काम कर रही है? बिहार सरकार का काम अभी कुछ नहीं कोई किया है। राहुल गांधी जीतेंगे तब काम करेंगे। अच्छा, रोड कितना खराब है, देखो आप रोड देख लो। 5 साल जिताया हूँ, जिताने के बाद कोई काम नहीं हुआ है। बंगाली चौक में सभा हो गया तो इस बंगाली चौक में इनाम के तौर पर कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे अगर कामयाब किया तो वो पहला काम होगा बंगाली में जो चचरी पुल है सामने में, या पुल बनाने के लिए काम करूँगा। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की रैली और जनसभा यहाँ पर हो रही है और पब्लिक भी यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंची है। इन लोगों से भी बात करते हैं क्योंकि इस जगह पर और खास करके जो सीमांचल के इलाके में किस तरीके का माहौल है, क्या उम्मीदें हैं लोगों की, बात करते हैं। ये बताएं कि यहाँ पर खास करके सीमांचल के इलाके में आप लोगों की उम्मीदें क्या है? हम लोगों का उम्मीद यही है कि एक बार ओवैसी साहब का हाथ को मजबूत किया जाए। सीमांचल क्या लगता है कि डेवलपमेंट यहाँ पर उस तरीके से नहीं हो पाया है जिस तरीके से बिहार के और इलाकों में हुआ है? दूसरे नेता आते हैं, सिर्फ अपना भाषण सुना के चले जाते हैं। अभी जैसा कि तेजस्वी साहब कहा है कि 275 करोड़ लोगों को घरों में रोजगार दे देंगे, हम उसको नौकरी दे देंगे। 275 करोड़ घर है तो और कितने पब्लिक हो जाएगी, तो वो इतना फंड में पैसा ही नहीं है। वो बोलते हैं दे देंगे, लेकिन झूठे वादे हैं उसके, इसलिए झूठे वादों को हम पसंद नहीं करते। AIMIM के उम्मीदवार तौसीफ आलम है। तौसीफ भाई बताएं कि आपके इलाके में इस विधानसभा में आपको क्या माहौल दिख रहा है? एक तरफा माहौल, एक तरफा माहौल है, क्योंकि यहाँ मजलिस का जो है ना 5 साल पहले जीता था 85,000 वोट से एक तरफा, इसलिए माहौल भी एक तरफा है। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है। क्या वजह है? वजह मजलिस है। अच्छा, वजह असदुद्दीन ओवैसी साहब है, वजह पतंग छाप है। पिछली बार AIMIM के कई विधायक जीते लेकिन ज्यादातर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चले गए। क्या इस बार वो रिपीट तो नहीं होने वाला है? कुछ मन में आप लोगों के शक रहता है? देखिए, अगर एक मुसलमान मीर जाफर निकल गया तो सब मुसलमान मीर जाफर नहीं हो सकता है। महागठबंधन से यहाँ पर उम्मीदवार मसबीर आलम हैं और कांग्रेस के सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं आप। तो ये बताइए कि क्या माहौल आपकी इस कंस्टिट्यूंसी में दिख रहा है आपको? बहुत अच्छा माहौल है, सारे लोग एकजुट हैं। यहाँ कोई जाति धर्म के आधार पर वोटिंग नहीं करने जा रही है। सभी वर्ग, सभी समुदाय, सभी जाति, छोटे बड़े, अमीर गरीब सब मिलके महागठबंधन राहुल जी के नाम पर वोट देने का काम कर रहे हैं। AIMIM लगातार ओवैसी साहब यहाँ पर जनसभाएं कर रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं और उनके जो उम्मीदवार हैं वो पहले विधायक भी रह चुके हैं। आपको लगता है कि दबदबा है इस इलाके में उनका? कोई दबदबा नहीं है। वक्ती तौर पर कुछ लोग सेंटिमेंट में आके, जज्बात में आके 2020 में अपने मत का प्रयोग उनके फेवर में किया। उनसे बहुत सारी आशाएं, उम्मीदें थी,
लेकिन मोदी जी के जैसा उनका भी सारा जुमला झूठ निकला। जो इंडिया गठबंधन है और या फिर दूसरे जो गठबंधन की बात कर रहा हूँ एनडीए, यहाँ पे एलजेपी के उम्मीदवार हैं, तो वो कहीं पे टिक रहे हैं क्या? कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे। इंडिया का कोई प्रत्याशी दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ेगा। अच्छा, महागठबंधन मजबूती से यहाँ चुनाव में है और मजबूती से यहाँ जीत के जाएगा। तो आपकी फाइट किससे है? आप किससे हम मानते हैं? क्या अभी आज के दिन में हमारे फाइट किसी से नहीं। चुनाव कवरेज के दौरान हमारी नजर अचानक इस चाय की दुकान पर पड़ी। बहादुरगंज में ये चाय की दुकान है, खूबसूरत दुकान है और बड़ी संख्या में यहाँ पर युवा चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। शाम का वक्त है, थोड़ा सा साइड में अगर आप हटें, इस पूरे के पूरे कंस्टिट्यूंसी में ज़्यादा आबादी मुस्लिम की है, करीब 70%। तो ऐसे में क्या स्थिति है, आप किस तरफ देख रहे हैं इस चुनाव में? तो देख रहे हैं कांग्रेस का। कांग्रेस में सरकार किस तरीके के काम कर रही है यहाँ पर? बिहार सरकार, बिहार सरकार देखो कानून व्यवस्था ये सब में थोड़ा कम है, इसलिए लोगों का ये है कि इस बार कुछ बदलाव होकर रहे। इन जगहों पर ये कॉन्सेप्ट है कि जो लोग बाहर जाते हैं रोजी रोटी के लिए, रोजगार के लिए, और इस जगह पर अगर कॉन्सेप्ट होता है और लोग आते हैं तो इसी जगह पर कम से कम जो इंटीरियर इलाका है बहादुरगंज जैसा, वहाँ पर भी रोजी रोजगार लोग तलाश सकते हैं। निजाम के साथ रवि सिंह, बहादुरगंज, न्यूज़ 18 इंडिया।